अब ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोगों को पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग मुझे बना के बताओगे। घन क्या होता है ये आपको पता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जो किनारा है घन का, एज यानी कि जो भुजा है, एज है, वो कितना है, ए है, तो जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला होगा। 6 का स्क्वायर। चैट बॉक्स 6 ए स्क्वायर कैसे आया, ए प्लस बी। ए प्लस बी कहां से आया। चैट बॉक्स बोला है ना, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिखो सब। 6 ए या ए, अच्छा ये बताओ कि जो एक क्यूब होता है, जो एक घन होता है, उसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं, कितने फलक होते हैं, किस किस को पता है। 6 होते हैं। और वो किस शेप के होते हैं, आयत की शेप के होते हैं या वर्ग की शेप के होते हैं। बच्चे चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके बताओ, अनम्यूट करके मत बताओ। वर्ग की शेप के होते हैं। अब मुझे ये बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। है ना, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, सबको ये बात पता है। अगर आप सबको ये पता है तो आपको फॉर्मूला तो आसानी से पता चल जाएगा। आपके पास टोटल देखो, अगर ये घन है, इसको हमने खोल दिया, इसकी 6 साइड थी, 6 साइड को हम ऐसे दिखा सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने वर्ग हैं यहाँ पर, 6 वर्ग हैं, है ना। और हर एक वर्ग का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो ए स्क्वायर होता है। तो कुल मिलाकर 6 वर्ग का कितना हो जाएगा, 6a का स्क्वायर। 6a का स्क्वायर। समझ आया कैसे आया। यस। तो अब रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना कभी भी। नो मैम। नो मैम। हाँ, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, किस तरह से हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं, आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप कभी भूलोगे। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। 6 क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर, मतलब क्योंकि ए स्क्वायर वर्ग का स्क्वायर होता है, और हमारे पास कुल मिलाकर 6 वर्ग हैं, तो 6 वर्ग का स्क्वायर, सॉरी 6 वर्ग का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अब क्वेश्चन दे दूं करने के लिए इस पे डायरेक्ट, कर पाओगे। यस मैम। चलो देखते हैं कितने बच्चे एकदम सही से सॉल्व करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक मिनट रुको बस, सभी बच्चों ने आंसर करना है। और वेरी गुड दीपांशु, एक मिनट दिखाओ जरा आंसर दोबारा दीपांशु। वेरी गुड नीरज। दीपांशु आप दिखाओ अपना आंसर दोबारा से। हाँ हाँ जी दीपांशु बिल्कुल ठीक है, इतनी जल्दी सब बच्चों ने कर भी दिया। पायल वेरी गुड। सुमित, सुमित बिल्कुल ठीक है बेटा। पायल आपका भी ठीक है। जिनका मैं बोल देती हूँ ना कि ठीक है, फिर वो अपना कैमरा बंद कर लिया करो। गौरव यूनिट्स लिखो। मैम मेरी बैटरी खत्म हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। बेटा फोन ना अपना पहले से, क्लास से पहले ना फुल चार्ज कर कर रख दिया करो। मैम जी 100 की हो। दीपिका वेरी गुड बिल्कुल ठीक है। अभी तक लेकिन 18 बच्चों का आंसर आया, इतनी आसान कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन की। तो रिजल्ट शो कर दो मैम। फालिन आपका भी ठीक है बेटा। अभी तक लेकिन 22 बच्चों का आंसर आया है। चलो अभी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आपको पता है जो घन होता है, घन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, घन का कुल क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास a का मान 10 सेंटीमीटर है,
तो ए की जगह आप 10 भरोगे, और 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, सब बच्चों को पता है ना, मैम 10 का स्क्वायर 100 100 होता है। अब 6 को 100 से गुणा कर दोगे तो 600 आ जाएगा। कितना आसान मीटर क्वेश्चन, स्क्वायर। सॉरी मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर स्क्वायर मैम। हाँ, अच्छा पूनम शर्मा के नाम से कौन है? बेटा ठीक है, आपका भी यूनिट्स लिखो बस। वेरी गुड, सभी को समझ में आया, आसान क्वेश्चन था, सबने नोट भी कर लिया। मैम एक क्वेश्चन और दे दो। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। अब जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था ना घन के केस में, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 45, इस क्वेश्चन को सब बच्चे सॉल्व करेंगे। एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डिब्बे का किनारा ज्ञात कीजिए। और मुझे ये बताओ, क्लास में रविशंकर के नाम से कौन है? अनम्यूट करके अपना नाम बताओ, नहीं तो मैं क्लास से निकाल दूंगी। जल्दी से अनम्यूट करके अपना नाम बताओ। चिंटू। कौन से स्कूल से हो? जटसाना। कौन सी क्लास में हो? 9th। ठीक है, अब अगर अनम्यूट करके शोर करने की आवाज आए तो कंप्लेन जाएगी आपकी। दीपांशु, यूनिट्स क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। चलो चिंटू, तुम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ ये वाला। गौरव बिल्कुल ठीक है। सुमित, लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा मुझे कुछ भी नजर नहीं। अच्छा आपने ऐसे ही कर दिया, मतलब पता है ना, लेकिन कैसे कैसे आया, अंडर रूट निकाल रहे हैं, वो चीजें पता है ना सुमित? यस मैम। ठीक है, आंसर आपका ठीक है। मैम समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? चलो बताओ, जो क्वेश्चन। जो घन होता है, घन का कुल क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से निकालते हैं? सिर्फ चिंटू बताएगा अनम्यूट करके, और कोई नहीं। बताओ। 6a² 6 स्क्वायर। यहाँ पर आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में कुल क्षेत्रफल? देखो क्वेश्चन देखो। 1350 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6a² को 1350 के बराबर कर दो। ठीक है, फिर वहां से a² का मान निकालो, उसके बाद a का मान निकालो। नीरज आपका ठीक है। कोशिश करो, अगर जहां जिस स्टेप में अटक रहे हो तो बैक कैमरा करके वो स्टेप दिखाओ कि इसके आगे आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है। अभी तक 18 बच्चों ने आंसर किया है, बस बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? मुस्कान बेटा, कैसे आया ये आंसर, कैसे आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप? मुस्कान, कैसे निकाला आपने आंसर, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। मैम जो ये 350 हाँ दे रखे हैं, मैम हाँ डब्बे हाँ सारे कर लिए। हाँ, फिर क्या किया? मैम फॉर्मूले से कर दिए। फॉर्मूले से कर दिया। ये बताओ 225 कैसे आया? मैम पायल आपका ठीक 225। है। मैम 225 नहीं है। 225 है ही नहीं क्वेश्चन में। मैम मैंने भी नहीं कर रखा ना, क्वेश्चन में है। अच्छा, तो लास्ट में आंसर 15 कैसे आया बेटा? हम्म, मैम जो डब्बा है ना, हम्म इसमें पूछा कि कुल क्षेत्रफल कितना है, हाँ तो मैम उसको गिन ले।
चुप। गिना कैसे? आधा आधा भाग करेंगे। अच्छा देखो, क्वेश्चन कैसे करना है आपको पता है। कुल, यहाँ पर करके बताती हूँ। जो घन होता है, घनाकार डिब्बा है ना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बेटा मुस्कान, क्या फॉर्मूला होता है? सही बोला था आपने, बोलो दोबारा बोलो। 6a² होता है फॉर्मूला। यस मैम। ठीक है, अब आपको क्या करना है। स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा, मैम आ आती है रही मेरी है। स्क्रीन तो। आप एक बार क्लास को कट करके ज्वाइन करो। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 1350 की, तो आपको उसको उसके बराबर कर देना है। ठीक है, अब ये 6 गुणा में है, ये 6 गुणा में है, ये 6 गुणा a² है। अगर 6 गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर वो भाग में हो जाएगा। तो a² बराबर है 1350/6। जब आप 1350 को भाग करोगे 6 से तो कितना आना चाहिए? 225 225 आएगा, है ना। इसको दोनों को डिवाइड किया तो a² बराबर आ गया 225 के। तो इसका मतलब a कितना आ जाएगा? वर्गमूल 225। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्गमूल 225 कितना होता है। तो वर्गमूल 225 आप निकालोगे, जिनको पता है ठीक है, जिनको याद नहीं है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे। तो 225 को सबसे पहले आप 3 से भाग कर सकते हो, या 3 से नहीं भाग करना चाहते आप 5 से भाग कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सबसे लास्ट में 5 है तो ये 5 से तो पक्का भाग होगा। 5 चौके 20, 5 यहाँ पर 2 आ गए तो 5 पंजे 25। 5 को 45, 45 को 5 से भाग किया तो 9 आया, 3 तिया 9 और 3 इक्का 3। तो इसका मतलब आप 225 को कैसे लिख सकते हो? 5 गुणा 5 5 गुना 3 है ना, इंटू 3 इंटू 3। अब वर्गमूल में जो जोड़े में होते हैं उन्हें वर्गमूल के बाहर लिखने पर हम एक बार लिखते हैं। अगर 5 गुणा 5 है तो वर्गमूल के बाहर 5 लिखा जाएगा, 3 गुणा 3 है तो वर्गमूल के बाहर 3 लिखा जाएगा। तो कितना आ गया? 15। तो किनारा कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया। 225 का वर्गमूल कितना आया? इसका मतलब 15 आया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 का जोड़ा 5 इंटू 3। 5 2 बार 5 है तो उसे एक बार गिनोगे, 2 बार 3 हो तो उसे एक बार गिनोगे, 5 तिया 15। तो वर्गमूल 225 15 आया, तो 15 सेंटीमीटर ऐसे आया। मुस्कान आप हो क्लास में? यस मैम। मुस्कान समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है, यस मैम। मैम मेरा सही था। आपका आंसर ठीक था, बट मुझे समझ नहीं आया था आपने किया कैसे था। आपको जैसे मैंने किया वो समझ में आया? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। नोट कर लिया सबने? यस मैम। पक्का? यस मैम। समझ में आ गया ना सबको? हाँ, मैम, रुक नहीं जाओ। क्या? अच्छा रुक गई। ठीक है, चलो इतने। ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक मैम क्वेश्चन और। पर कोई इशू हो रहा है। अच्छा, बस क्लास खत्म ही होने वाली है। वैसे सबको ये समझ में आ गया? मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अच्छा बाकी बच्चे जो नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहो, जिन्होंने नोट कर लिया वो मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे कहती हूँ, क्या बोल रही हूँ दीपिका? 42 क्वेश्चन दिखाना है। वो मैं क्लास के बाद दिखा दूंगी आपको, जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने हो क्लास के बाद दिखा दूंगी। मैम आप ठीक है? क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी, हाँ मैं अपनी बात पे आती हूँ। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या फॉर्मूला बनाओगे ये बताओ। सोचो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बताओगे घन के? 4a²। क्यों? क्योंकि इसकी 2 छतों का फर्श छत और फर्श का हटा देंगे। यस, वेरी गुड। हम उसमें से 2 वर्ग, छत का और जमीन का क्षेत्रफल नहीं गिनेंगे। हमारे पास बस 4 भुजाएं बची, 4 दीवारें बची। दीपांशु ये चीजें क्लास में नहीं करनी है, लिंक वगैरह नहीं भेजने हैं। मैं अपने YouTube का लिंक डाल रहा डिक्की रोस्ट के नाम से। हाँ, ये चीजें क्लास में नहीं करनी है। और कोई भी बच्चा इस तरह से आपने दूसरे कोई भेजे लिंक्स तो ऐसे क्लिक भी नहीं करना है। ठीक है, अब मेरी बात वापस से हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अगर कोई घन है
उसका मैं कहती हूँ आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो आप क्या कह रहे हो, आप 4 भुजाएं गिनोगे, है ना, उसमें छत को और जो निचला फलक है, निचला फलक जो है और जो ये ऊपरी फलक है, फलक कहते हैं ना इन्हें, फेसेस कहते हैं, इन दोनों को आप नहीं गिनोगे। तो 6a² में से आप 2a² को माइनस कर दोगे, या ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस 4 वर्ग का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, जो 4 दीवारें हैं, 1 2 3 और 4, तो कुल मिलाकर 4 हो गए, तो 4a² इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया सबको? यस मैम। ये Yes. भूलना नहीं है, ये Yes, नोट कर ma'am. लो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये नोट कर लो, अगली क्लास में मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है, सब नोट कर लो, अगली क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके मैम। और अगर मैं घन का किनारा आपको 10 सेंटीमीटर दे दूं तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। 400 सेंटीमीटर मैम। 400 सेंटीमीटर, वेरी गुड, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना, आसान था ना। यस मैम। सबने नोट कर लिया फॉर्मूला? अगली Yes, क्लास ma'am. में पढ़कर आना, मैं क्वेश्चंस कराऊंगी अगली क्लास में इससे रिलेटेड। होमवर्क के लिए Okay, ma'am. आप ये नोट कर लो, होमवर्क के लिए सभी बच्चे होमवर्क